चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो चुका है। प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले जो इसकी जमीन दी जानी है, उसमें जो सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावट थी वो दूर हो गई है। हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने, इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को मिल रही है, वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। जुलाई 2022 में जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो चुका है। प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले जो इसकी जमीन दी जानी है, उसमें जो सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावट थी वो दूर हो गई है। हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने, इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को मिल रही है, वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। जुलाई 2022 में जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो चुका है। प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले जो इसकी जमीन दी जानी है, उसमें जो सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावट थी वो दूर हो गई है। हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने, इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को मिल रही है, वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। जुलाई 2022 में जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो चुका है। प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले जो इसकी जमीन दी जानी है, उसमें जो सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावट थी वो दूर हो गई है। हरियाणा विधानसभा का चंडीगढ़ में ही नया भवन बने, इसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास शुरू किया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाए जाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर उस पर विराम लगा दिया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। प्रशासन के अनुसार जो जमीन हरियाणा की ओर से पंचकुला एरिया को मिल रही है, वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के 123 एकड़ जमीन के साथ लगती है। जुलाई 2022 में जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।